हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सारा काम कर रहे होंगे। और हम लोग जो है फिजिक्स कर रहे हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का 5 चैप्टर हम लोग लगभग कर चुके हैं और उसको थोड़ा सा रोकेंगे। अब फिजिक्स का 1 चैप्टर हो जाएगा, वापस से फिर हम लोग केमिस्ट्री पे काम करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने फिजिक्स में वैसे ये कर लिया है: इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ तक का लगभग हम लोगों ने 5 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम मैं क्या यहाँ पे जो आगे हम लोग करने वाले हैं वो 6, 7 और 8, इतना मैं छोड़ूंगा अभी, ये 3 चैप्टर। और मैं स्टार्ट करूँगा आज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। बड़ा टॉपिक है और वेटेज है, एग्ज़ाम में काफ़ी जो है इससे आता है, काफ़ी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं यहाँ से, और लगभग 10 से 15 मार्क्स कवर करता है ये आपके बोर्ड में। तो इसको थोड़ा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ना है आपको। आप पढ़ भी चुके हैं 10th क्लास में, ठीक है, तो आपको मज़ा भी आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। तो पहले आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स जो है, आप लोग अपना नोट्स रेडी करें बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग केमिस्ट्री में करते थे, क्योंकि अभी कुछ दिन का सेशन ऐसे ही है, ठीक है। 1 मंथ तक का मैटर ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही पूरा कवर कर पाएंगे, हर एक चैप्टर हम लोग अपने तरीके से पढ़ पाएंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर्स। जो आईआईटीज़ हैं या फिर हमारे जो पीएमटी वाले स्टूडेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कवर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक इन दिस चैप्टर देर आर टोटल 155 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 155 क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। काम करते रहें, मेहनत करते रहें, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, बट ये जितनी मेहनत आप अभी कर लोगे, ठीक है, अगर इग्नोर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर आप मेहनत कर लोगे तो आगे चल के क्या होगा कि ये बिल्कुल आपके लिए एकदम बहुत मज़ेदार काम होगा, करेगा ये 100% आपके एग्ज़ाम में जो है आपके अचीवमेंट में काम करेगा, ठीक है। आपको बहुत हल्का लगेगा कोई भी चीज़ पढ़ने में। सो मेहनत करते रहिए, ठीक है, डटे रहिए एकदम से। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या खास है। ओके, हाँ, तो और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये है क्लास 12 का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन 1 दिख रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन केवल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा हिंट कर दूंगा करने के लिए। बट हमें यहाँ पे अभी जो है डिटेल में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री तो चल गया था, पर फिजिक्स में थोड़ा सा हम लोगों को क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें टॉपिक बन जाती हैं फिजिक्स में। क्या होता है कि आपका थ्योरी अलग हो जाता है, डेरिवेशन अलग हो जाता है, न्यूमेरिकल्स अलग होते हैं, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने की। बाकी हम लोग अलग से लेक्चर लेंगे तो उस लेक्चर में हम लोग फिनिश कर पाएंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इतना, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जैसे कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ है जितनी वो सॉलिड है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया ये समझ लीजिए सॉलिड है, फिर हमने कह दिया लिक्विड, और फिर हमने कह दिया गैस, ठीक। ये 3 हमारे फेजेस हो गए। अब ये देखिए, इसमें से सॉलिड जो है इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो है वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा और सबसे कम गैस का होगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कही गई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है 1.5, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो 1.5 सिर्फ दे रखा है। तो यही है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा गया है, इज प्लेस इन अ थ्रो ट्रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड में रखा गया, मस्ट बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होना चाहिए, लिक्विड, पानी का, ताकि हम लोग जो है लेंस डिसअपियर हो जाए। तो कितना हो कि उसका लेंस डिसअपियर हो जाए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना पड़ेगा, उसको दोनों बराबर कर दो भैया, पता ही नहीं चलेगा, दोनों सेम कर दो। तो वही है कि क्या करना पड़ेगा, दोनों का इसी के इक्वल कर देना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर करने से वो पता नहीं चलेगा किसी भी चीज़ को जिसमें रखोगे, ठीक है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही आएंगे, जो वेरी शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत डिटेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे अपने टॉपिक में, ठीक है। अपना जो लेक्चर स्टार्ट होगा अभी, तो हम क्वेश्चन के बारे में हल्का हल्का देख लेते हैं ना। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करना मुश्किल होगा, बट हमें कोशिश ये करूँगा दिखा दूँ लगभग लगभग, है ना। फिर यहाँ पूछा हाउ डज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है, जैसे प्रिज्म होता था, तब प्रिज्म में ये जो जाती थी रे, इसमें टकराती थी, मुड़ जाती थी, फिर इधर चली जाती थी। तो ये जो लाइन इधर ये जाना चाहिए था इस तरफ उसको, ठीक है, तो डेविएट हो गई। ये इधर दोनों को पीछे बढ़ा दो, तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल होता है डेविएशन, ठीक है। तो ये डेविएशन है इसका। तो वही डेविएशन क्या किसका किसका कितना ज़्यादा होता है, तो रेड जो होता है, ठीक है, रेड और वायलेट, इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्या है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, रेड की है वायलेट की। तो आप देखोगे बिबग्योर
और वहाँ बिग्योर से पता करोगे कि कौन ज़्यादा जो है डेविएट हो रहा है, तो वहाँ से हम पता कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वायलेट ज़्यादा डेविएट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई डज ब्लू, यहाँ पे आप देखिए कि दे रखा है 2 थिन लेंस हैं 4D और -2D, ये इसकी जो है पावर दे रखी है। पूछा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, इनको जोड़ दिया जाए तो फोकल लेंथ जो होता है वो पहले P1 + P2 ये टोटल पावर हो जाएगी, और यहीं से आप पता कर सकते हो कि 1/f जो है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू पावर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये F1 और +1/f2 हो जाएगा। ठीक है, और आराम से जो है यहाँ पे पुट कर विद साइन पुट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 4D है और 2D है, दोनों को पुट कर दिया तो यहाँ से पता कर पाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप चाहो तो अलग से निकाल सकते हो। टोटल पावर करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल पावर अगर हम करें तो 4 + -2 कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया गया है, तो ये टोटल पावर आ गई। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f = P होता है, तो वैसे ही हमारा f = 1/p हो जाएगा। मीन्स हम 1/2 कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से आ जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन लगातार, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड में अक्सर बनते हैं, तो दोनों को प्लस, तुरंत प्लस करो फटाक से विद साइन, और जो टोटल पावर आए उसको इन्वर्स कर दो, तो 1/p आपकी फोकल लेंथ तुरंत निकल आएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर में आती है, मीटर में आती है, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो ये मीटर में आंसर आएगा, ये ध्यान देना आपको। लेकिन अगर यहाँ आप 100 कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो इसका फॉर्मूला 2 हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। f = ये हो जाता है 100/p, तो हमारा ये सेंटीमीटर में आंसर आया। अगर हम इसको कर दें 1/p तो ये हमारा मीटर में आंसर आएगा। क्लियर, तो ये चीज़ हो गया। तो वही है, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, आई थिंक। इतना डिसअपियर हो इन द इमर्जन लिक्विड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों इक्वल हो गए, है ना। वही वाला किसकी डिसअपियर हो जा रहा है, तो दो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों। अब ये पहला ही क्वेश्चन था शायद, तो यही चीज़ है। लिखा है स्टेट कंडीशन फॉर द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आपने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कई चीज़ें होती हैं। देखो पहले नंबर तो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे प्रिज्म है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट यहाँ से रेयर में गई, गैस में, ठीक है, एयर में, तो ये चीज़ हो गई डेंसर टू रेयर। पहला केस ये होना चाहिए किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ 2 मीडिया। देखो क्रिटिकल एंगल के बारे में भी हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं कि कैसे कोई भी लाइट जब जाती है तो वो कितने एंगल से टर्न होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमने यहाँ देखा कि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ आप देखेंगे, देखो ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुईच क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल दे रखा है और फार्मूला होता है n = 1/sin c, यही है क्रिटिकल एंगल। तो 30 यहाँ पुट कर देंगे, sin 30 ये देखिए, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये n जो आया है ये आपका क्या आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि हम n से वापस n को ऐसे लिख सकते हैं CY/B के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से आपका c है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और जो है v हमारा होगा, यहाँ से हम b निकाल सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी होगी, और हमारा n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल के आया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है आपको 17। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करके दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि वो ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर दे रखा हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है, 3 अलग अलग मीडियम है, 15, 25, 35, ये 3 मीडियम हो गए, तो बोला है किसमें वेलोसिटी जो है सबसे कम है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान से आप देख सकते हैं। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी मीडियम में कुछ और है, किसी मीडियम में कुछ और है, किसी मीडियम में कुछ और है, तो एंगल अगर बढ़ रहा हो तो उसकी स्पीड भी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा गया इस क्वेश्चन में सब किस मीडियम में सबसे कम होगी लाइट की स्पीड, तो वो BA वाले में होगी, यानी कि पहले वाले मीडियम में सबसे कम होगी क्योंकि एंगल सबसे कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और अभी हम सीखेंगे भी कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, वही दोनों ऐड करके, और आपको फोकल लेंथ बतानी होती है। ठीक है, फिर ये वापस से नीचे दिख रहा है आपको, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। तो अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन आसान है और 1 नंबर में आ जाता है, 1 मार्क्स हम बिल्कुल आसानी से अचीव कर पाते हैं। फिर यहाँ पर अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो इसमें ये फार्मूला आता है। अब जब आप प्रिज्म पढ़ोगे तो प्रिज्म में फार्मूला प्रूव कराऊंगा आपको, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है। हालांकि बस थोड़ा सा देख लो कि ये रिलेशनशिप आ जाएगी तो फार्मूला देखो। एक चीज़ मैं आपको फिर यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ स्टार लगा के, कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी भी रिलेशन पूछा जाए, ठीक है, रिलेशन, तो रिलेशन का सीधा सा मतलब होता है कि आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या लिख देना है, फार्मूला, बस काम ख़त्म। यहाँ रिलेशनशिप पूछा मीन्स फार्मूला हमें लिखना था, ऐसा फार्मूला जिसमें इंसिडेंट एंगल और हमारा प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तीनों चीज़ें आनी चाहिए। तो ये फार्मूला है जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो आगे देखते जाइए और क्या खास हो सकता है। देखिए एक फार्मूला यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला आपको बार बार दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला इसको बोलते हैं। इस फार्मूले की प्रूविंग भी हमें सीखना है, ये फार्मूला आया कहाँ से और इसका देखिए कैसे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट आना कॉन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, फार्मूला दोनों का सेम होता है, ओके। अगर उसका क्या बढ़ा देते हैं, वेवलेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक। तो बता रहा है हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज, फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ेगी, ओके। तो ये चीज़ हम देखेंगे आगे और फार्मूले में समझेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी ये फार्मूला आपको ध्यान से देख लेना है कि आगे इसका काम है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, इसको हम भी ये देखिए फार्मूला फिर आगे आ गया, यहाँ पे उसी फार्मूले का यूज़ है, मीन्स अभी हम फार्मूला देख रहे हैं कि इसका काम है आगे, है ना। और इसको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में देखिए है, एफ हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है, म्यू हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, R1 और R2 जो होगी वो क्या होंगी, रेडियस होंगी अलग अलग लेंसेज की, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ओके। तो ये सब हम आगे देखेंगे, अभी इसको इग्नोर करते चले जाएंगे, बस केवल हम देख पा रहे हैं कि फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, वाई डज ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेट इन अ क्लियर स्काई। तो ये देखिए ये हम लोग जो है पढ़ेंगे, ये चैप्टर इसी चैप्टर में भी है शायद। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो है सेकंड टाइप के क्वेश्चन पहुँचे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का है। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आप ध्यान से देखें और बना करके प्रैक्टिस करें। देखो जो फिजिक्स में एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो पढ़ रहे हो या इवन मैथ भी हो, अगर उसमें डायग्राम कहीं आपको लगता है, ठीक है, डायग्राम है या पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, लेकिन आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें देखिए, इसमें तो बोल दिया है ड्रा रे डायग्राम, तो डायग्राम बोल दिया तो बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बोला गया हो और यहाँ पे इसने बात की हो कि जो है रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप की बात करी गई हो, तो आपको ये फिगर बनाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कि कैसे इसमें क्या होती हैं, आई पीस होती हैं, सेकेंडरी मिरर यहाँ लगा होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे मिरर लगे होते हैं जो कि पैराबोलाइडल ऑब्जेक्टिव मिरर होते हैं। तो ये एक तरह की कौन सी मिरर जो है टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ये टेलीस्कोप है और इसके एडवांटेज क्या है नीचे लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। बाकी ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करनी है डायग्राम बना बना करके आप प्रैक्टिस कर लें अभी से, है ना, सीख लें। तो ये देखिए इसमें क्या है, ड्यू टू लार्ज अपर्चर इसमें ज़्यादा बड़ा होता है, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैव हाई रिजॉल्विंग पावर होती है इसकी। और इसमें दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। एंड दिस अब ये चीज़ें हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे, मैं यहीं डिस्कस नहीं करूँगा वरना लेक्चर बहुत बड़ा होता जाएगा, क्योंकि 155 क्वेश्चन अभी हमें आगे बढ़ के देखने हैं, सारे क्वेश्चन तक हम लोगों को पहुँचना है किसी भी हालत में, है ना। बस नज़र आ जाए कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं। फिर से रे डायग्राम किसका है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप देखिए एग्ज़ाम में टेलीस्कोप अक्सर आती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। स्पेशली मैं CBSE बोर्ड वाले तो हैं ही इंपॉर्टेंट, EP बोर्ड को मैं बता दूं कि उनके एग्ज़ाम में एक टेलीस्कोप अक्सर आती रहती है, ठीक है। तो हर तरह के टेलीस्कोप को आप बना बना करके प्रैक्टिस करें, उसका फिगर ध्यान दें कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इसको मैं इसके फार्मूले को प्रूव कराऊंगा अभी आगे लेक्चर में, इसके बारे में देखेंगे। हो सकता है ये 5 या 6 लेक्चर खींच जाए, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, वेटेज है ना, तो थोड़ा हमें अच्छे से समझना होगा, ओके। तो देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो है टेलीस्कोप है, क्रोमेटिक एबरेशन में कलर वलर आ जाते हैं, और इसमें कम रिजॉल्विंग पावर होती है, जो ऊपर हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप देखा था टेलीस्कोप उससे, और इसमें उल्टा बन जाता है जो इमेज बनता है, ठीक है। आगे देखिए फिर से आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीनों माइक्रोस्कोप आ गए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के बारे में स्ट्रक्चर है ना, स्पेशली स्ट्रक्चर को बना लो, देख लो अच्छे से, कौन सा
परफेक्ट रहेगा। बाकी हम तो इस पर काम कराएंगे ही, बाकी माइंड में बैठा लो। 3 तरह के टेलीस्कोप नज़र आए आपको, ठीक है। ये फार्मूला आपको दिखा, इस फार्मूले की प्रूविंग मैं कराऊंगा, ठीक है। इसकी प्रूविंग आपको अच्छे से करा देंगे हम। आगे देखिए, फिर आ गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक, नियर पोजीशन के लिए। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। फिर से आपको यहाँ दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, अलग अलग 3 पोजीशन पे ये हो जाती हैं। बाकी हम लोग इसको आगे देखेंगे, बस हम लोग अभी देखते जा रहे हैं कि इसमें खास क्या है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगी, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके फार्मूले को प्रूव करेंगे, है ना। अभी मैं यहीं पे सारी बात नहीं करने वाला हूँ। फिर देखिए ये आपका प्रिज्म आ गया, इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ से जाएगी, इमर्जेंट रे हो जाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, सारी चीज़ें हो करके फिर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब अभी हम सीखेंगे, ठीक है। प्रिज्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेलिंग लेंगे, ओके। फिर देखिए लेंस मेकर फार्मूला हमने पहले बात की थी, ये फार्मूला बार बार आएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन, कई न्यूमेरिकल बनेंगे। लेंस मेकर फार्मूले पे आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी लेंस मेकर फार्मूले से ये सारी चीज़ें होंगी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या खास है। प्रिज्म से देखिए क्वेश्चन दिख रहा है अक्सर आपको। तो प्रिज्म ये देखिए फिर से ये आ गया डायग्राम, मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग वाला, ठीक है। दोबारा रिपीट हो जाए तो समझ जाइए कि वो इम्पोर्टेंट हो गया है। बाकी ये फार्मूला प्रूव मैं कराऊंगा, जो हमारा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डेरिवेशन में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैं अभी बात नहीं करूँगा। ये देखिए लास्ट में प्रूव करा गया है मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला। आपने 10th क्लास में भी सीखा है और मैं आपको 12th में भी इसका प्रूविंग दिखाऊँगा, ओके। तो अभी हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं प्रूविंग यहाँ नहीं करा रहा, बस केवल मैं आपको क्वेश्चन टाइप दिखा रहा हूँ, ताकि हमें नज़र आ जाए कि इस चैप्टर की कीमत क्या है, इस चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चन और कितने लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए एक बार फिर से रिपीट हुआ, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सो दिस इज़ नाउ अपीयर्स 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर से यहाँ देखिए आपका ये आ गया है टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल, जो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन पे है। दोबारा रिपीट हुआ है, ये फिर रिपीट हो रहा है। अब ये देखिए रिपीट होना स्टार्ट हो गया, मीन्स एग्ज़ाम में अक्सर ये आते रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट है। तो यही सब सारी चीज़ें होंगी, रिपीट होंगी। अब देखिए जो लॉन्ग टाइप में है वो क्या रिपीट होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन, इस चैप्टर का एक एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम से रट मारिएगा, बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हो। एग्ज़ाम में आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, आपको बार बार नज़र आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये अब जैसे आपको दिख रहा है ये एक डेरिवेशन ये सामने आ गया आपको। फाइनली वही ये लेंस फार्मूला, पहला नंबर तो इसकी प्रूविंग हमें देखनी है, ठीक है। और उससे क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़रूर इस पर न्यूमेरिकल ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो ये देखिए लेंस फार्मूला हो गया, और ये देखिए लास्ट में एक फार्मूला यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ये लेंस मेकर फार्मूला में जाता है, और ये जो लेंस मेकर फार्मूला है ये बेसिकली ये एग्ज़ाम में इतनी बार आता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं कब आ जाए, कितनी बार आ जाए, ठीक है। तो यही नहीं है, मतलब स्पेशली रे ऑप्टिक्स का जो एक एक डेरिवेशन है वो हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला आएगा, वैसे ही आप तुरंत सीरियस हो जाइएगा कि लेंस मेकर फार्मूला जो है एग्ज़ाम में आपके आने वाला है। तो ये फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी ज़रूर करेंगे, ओके। बाकी तो ये आप देख रहे हैं बार बार ये आ चुका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। ये डायग्राम बनाना सीख लेना भैया। जितने भी माइक्रोस्कोप हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइप, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर ये आप लोगों ने फिगर नहीं बनाया तो आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि ये सीधा यही पूछा जाएगा, ड्रा द लेवल रे डायग्राम, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बना बना कर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। बिल्कुल आप इग्नोर ना करें ये चीज़ कि हम बाद में करेंगे या फिर चलो ठीक है कर लेंगे। अब आपको पता भी चल चुका है कि हाँ आता है, और ये नॉर्मल पोजीशन वाली अक्सर आ रही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, कितनी बार ये आ चुकी है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझना है। बाकी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिना एक्सप्लेन करे तो समझ आना है नहीं। अभी मैं केवल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि आ रहा है ये बार बार। देखिए फिर वापस कितनी बार आ चुका है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसको नोट करते जाइए। जब आप क्या करते हैं कि जब ये लेक्चर आता है पहला क्वेश्चन वाला, ठीक है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप अपने जो नोट्स आप रेडी कर रहे हो उस नोट्स में तुरंत लिख लो कि हाँ रिफ्लेक्टिंग वाला बहुत बार आया, और जो है टेलीस्कोप बार बार आ रहा है, लेंस मेकर फार्मूला बार बार आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे लेक्चर, तो जब ये टॉपिक आएंगे
तो वहाँ आप बहुत सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट करोगे। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए लेंस मेकर फार्मूला फिर नज़र आया, ये आपको बार बार दिखेगा, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला आम बात हो गई, समझ लीजिए इस चैप्टर के लिए। आम बात मतलब उस हिसाब से आम बात मतलब बार बार आपको दिखेगा, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत खास बात हो गई कि लेंस मेकर फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से ओके करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखिए फाइनली टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। तो ये दोनों में डिफरेंस खास पता होना चाहिए, क्या फ़र्क है ना। और उसके बाद में फिर से देखिए वही लेंस मेकर फार्मूला रिपीट हुआ, ठीक। फिर देखिए वापस रिपीट हुआ लेंस मेकर फार्मूला। आगे बढ़िए और देखते जाइए। फाइनली यहाँ पहुँचे और फिर से वही लेंस मेकर फार्मूला, यहाँ से न्यूमेरिकल लगाया गया लेंस फार्मूले पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना लें, प्रैक्टिस कर लें, इग्नोर मत करें। अब आप देख रहे हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर मैं भूल जाऊँ पढ़ाते पढ़ाते तो आप इसको सॉल्व करिएगा और इसको ज़रूर करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा टफ लगता है बच्चों को कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा है, एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा है, दोनों में ग्राफ खींचा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ पूछी जाती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। और वो अलग अलग चीज़ क्या पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर ये पूरा है 146, ठीक है। 146 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और स्पेशली ये आप चाहे कुछ करें ना करें, बस 146 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लें अभी बैठ करके अपने कॉपी में, क्योंकि आप हो सकता है वीडियो बाद में प्ले करके आप ये नोट ना कर पाएँ। ये तुरंत आप नोट करिए, इसको अभी नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कितनी बार आ चुका है आप सोच भी नहीं सकते, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वही क्वेश्चन बार बार आ ही जाता है, सेम क्वेश्चन। तो इसको आप नोट कर लें, इसको हम करवा लेंगे या आपको खुद करना होगा, इसको करना ही करना है, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है इसके 146 के टोटल, 1 2 3 बी पार्ट तक हो गया है। हाँ, 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को सॉल्व किया गया है। और इसमें क्या कहानी हुई है आप ये देख सकते हैं कि पहले फिगर बनाया गया है, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, बाकी हम प्रिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली ये फार्मूला प्रूव हुआ है, तो ये फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। फिर ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है, कि दोनों ग्राफ सेम हो जाएँ तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बना है, ठीक है। तो फाइनली ऐसा कुछ केस होता है अगर दोनों सेम हो जाएँ। फिर दूसरा क्वेश्चन के लिए यह है कि हम जानते हैं कि प्रिज्म का फार्मूला ये होता है, और इस फार्मूले को हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो ये आप समझ जाओगे, यहाँ पे एंगल पूछा जाता है, प्रिज्म एंगल, तो ये निकल के आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और उसके जस्ट नीचे ये देखिए वही रे डायग्राम है, ये सब फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, तो आपको बार बार वही रिपीट हो रहा है, ठीक। तो जो चीज़ें मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप बिल्कुल सीरियसली समझें। देखिए फिर से लेंस मेकर फार्मूला आएगा। सो आप समझ पा रहे हैं कि इस चैप्टर में लेंस मेकर फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है अपनी, है ना, अपनी पोजीशन। ये देखिए लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो बिल्कुल सीखते जाइए, समझते जाइए कि हाँ भाई ये चीज़ रिपीट हो रही है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ जो अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। जो ये देखिए ग्राफ भी आपको दोबारा दिखा, ठीक है। और ये देखिए आपको फिर से वही सेम सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, है ना, रिपीट हुआ। ये चीज़ सेम बार बार आती है, ठीक है। वही चीज़ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इग्नोर करते हैं, और वही चीज़ उनको एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलती है। देखिए लेंस मेकर फार्मूला सेम यही चीज़ आपको कितनी बार देखने को मिला होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखिए फिर से वो रिपीट हुआ, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, है ना, बार बार वही हो रहा है। तो आप समझिए कि इस चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए लेंस मेकर फार्मूला, कितनी बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा और कितनी बार आपने इस स्ट्रक्चर को देखा होगा। तो ये पागल तो है नहीं ये लोग कि बार बार दिखा रहे हैं उसको, बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ठीक है। सो लेंस मेकर फार्मूला प्रूव करना सीखना है अच्छे से, ठीक है। तो बहुत में देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होने लगा। अभी जो ग्राफ हमने देखा था, ये देखिए ये ग्राफ आ गया, ठीक है, इसका बी पार्ट आ गया। सो मैंने बोल दिया था इसको लिख लो तुरंत, तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली 1 बाई। देखिए फिर से रिपीट हो गया, ये देखिए फिर आ गया वही, फिर से वही आ गया। तो आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट करते हैं तो इसमें आपकी, तो टोटल हमने देख लिया कि 155 से 56 क्वेश्चन है, ठीक है। 156 क्वेश्चन थे टोटल, और इसमें आपने देखा है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको देख लेना है, समझ लेना है। और बाकी आज का लेक्चर सिर्फ ये क्वेश्चन पे था, और हम लोग कल इसको शुरू करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, और हम लोग शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे हर एक चीज़ जो कि इस रे ऑप्टिक्स के अंदर आती है। और रे ऑप्टिक्स को हम लोग
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत वेटेड चैप्टर है और बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर की खास बात ये है कि डेरिवेशन एक भी नहीं छोड़ना है, डेरिवेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सेकंड इसका डायग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन्हीं दोनों चीज़ से आप कवर कर पाओगे, काफ़ी अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे, ठीक है। तो सीरियस हो जाइएगा, इस चैप्टर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाइएगा। ओके गाइस।